जिन पैरामीटर्स की बुनियाद पर हम ये डिसाइड करते हैं कि ब्रिक जो है ईंट किस क्वालिटी की है, वो सारे पैरामीटर ये हैं। इसके अंदर है सबसे पहला जो है वो कलर एक ज़ाहिरी रंगत होती है ब्रिक की। कुछ ब्रिक तुम लोगों ने देखी होंगी कि जो अच्छी क्वालिटी की होती है तो उसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है, ज़्यादा पकी हुई होती हैं, रेड होती हैं। उसमें कलर क्या बताता है, एक यूनिफॉर्मिटी कलर की, कि पूरी ब्रिक जो है ना वो लाल है। कुछ ब्रिक ऐसी होती है वो कहीं से लाल होती है और कहीं से हल्की लाल होती है या कहीं से रंग ही नहीं होता उस पर, तो वो उसकी क्वालिटी कम होती है, वो क्लास 2 में चली जाती है। और फिर जो बिल्कुल ही कलर के हिसाब से ख़राब होगी तो वो क्वालिटी 3 बिल्कुल लोअर लेवल पे चली जाएगी। जैसे आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर हर तरह की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी मौजूद होती है, तो इसकी भी क्वालिटी वाइज हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखकर बना। पैरामीटर है वो कहलाता है साइज़। साइज़ के अंदर यूनिफॉर्मिटी देखी जाती है। कैसे देखी जाती है कि जैसे मैंने ब्लॉक का साइज़ तुम लोगों को बताया था, वो क्या साइज़ था ब्लॉक का, 5 इंच बाई 8 इंच बाई 12 इंच। जो ब्रिक के साइजेज़ हैं वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, यानी अगर आप 4-5 ब्रिक्स एक साथ लो और उनको आपस में मवाजना करो, कंपैरिजन करो, तो क्या होगा कि वो एक साइज़ की निकलना चाहिए। अगर वो एक साइज़ की निकल रही है तो इसका मतलब है कि वो उनका जो साइज़ है वो यूनिफॉर्म है, उनका सांचा अच्छा था। अगर साइज़ ख़राब होगा, यूनिफॉर्म साइज़ नहीं होगा, तो उसका मतलब क्या होगा कि उसका जो सांचा था या उसकी शटरिंग थी या उसका जो मोल्ड था बनाने का, उसके अंदर जो एरर हैं, फॉल्ट्स मौजूद हैं। फिर तीसरी क्या चीज़ है, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी, यकसानियत। देखने में तमाम ब्रिक्स एक जैसी नज़र आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपकी ब्रिक के साइजेज़ अलग हो रहे हैं, उनका कलर अलग हो रहा है, टेक्सचर अलग हो रहा है। फिर आपकी स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ को किस तरह से टेस्ट करेंगे, इसको गौर से सुन लो। ये जो आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का तरीक़ाकार क्या होता है, स्ट्रेंथ को टेस्ट कैसे किया जाता है। स्ट्रेंथ को टेस्ट ऐसे किया जाता है कि इसको टेस्टिंग मशीन में, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में या किसी और मशीन में रख के ब्रिक को तोड़ते हैं, और जिस पॉइंट के ऊपर ब्रिक में क्रैक आता है उस पॉइंट को नोट कर लेते हैं, वो उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है। तो जो अच्छी क्वालिटी के ब्रिक है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और जो लो क्वालिटी के ब्रिक्स हैं उनकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कम होती है, वो जल्दी टूट जाएगी। फिर है ड्यूरेबिलिटी। ये स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में क्या फ़र्क होता है, कौन बताएगा? सादिक तुम बताओ ज़रा सा मुझे। स्ट्रेंथ मजबूती और ड्यूरेबिलिटी देरपा, तो मजबूती और देरपा होने में क्या फ़र्क है, कौन बताएगा मुझे? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है, वाइवा में फंस जाते हैं बच्चे इस पर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी? हाँ जी, स्ट्रेंथ मजबूती को कहते हैं कि चीज़ की स्ट्रेंथ कितनी है, टूटने में वो कितनी न्यूटन का वज़न डालेंगे तो टूटेगी। ड्यूरेबिलिटी ये कहलाती है कि जब चीज़ इस्तेमाल हो रही है तो वो कब तक चलेगी, यानी उसकी लाइफ कितनी है। तो ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ में फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें ये बता दूं कि अगर आप ऐसे ही सरिये को खुला छोड़ दोगे तो उसकी ड्यूरेबिलिटी ख़राब हो जाएगी, उस पर जंग लगेगी, मौसमी असरात होंगे, उसमें जंग लगने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। लेकिन अगर हम उसे डायरेक्ट नया सरिये को यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में उसकी जो स्ट्रेंथ है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, वो तोड़ के देखेंगे तो सरिया की स्ट्रेंथ तो पूरी आएगी, लेकिन अगर आप उसके ऊपर ट्रीटमेंट किए बगैर ऐसे ही खुला हवा में छोड़ दोगे, हवा पानी में, तो वो जंग लग के, जंग आलूद होकर ख़राब हो जाएगा। तो इस ड्यूरेबिलिटी ब्रिक्स की कहलाती है कि ब्रिक्स कब तक चलेगी, उसकी लाइफ कितनी है, देरपा है या नहीं है, तो हम कहते हैं ड्यूरेबल है। फिर एक है डिग्री ऑफ बर्निंग, कितनी पकी हुई है, किस हद तक पकी है। जो बिल्कुल लाल ईंटें होती हैं ज़्यादा पकी हुई, ठीक है जी। जो ब्रिक्स होती हैं वो कब पकी हुई होती हैं, जो लाल होती हैं वो ज़्यादा पकी हुई होती हैं, जो लाल नहीं होती हैं वो कम पकी हुई होती हैं। जो ज़्यादा पकी हुई होती हैं वो स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होती हैं, जो कम पकी हुई होती हैं वो इतनी मजबूत और देरपा नहीं होती। फिर है टेक्सचर। टेक्सचर कहलाता है कलर के अलावा चीज़ है, ऊपर से देखने में कैसी नज़र आ रही है। टेक्सचर जो है अक्सर औक़ात ऐसा होता है इसका कलर यूनिफॉर्म नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि वो अंदर से ज़्यादा पकी हुई होती है, ऊपर से कम पकी हुई होती है। कुछ लोग जो है ना धोखा देने के लिए क्या करते हैं, ब्रिक के ऊपर लाल रंग कर देते हैं, ऐसा लगता है ज़्यादा पकी हुई, लेकिन वो पकी हुई नहीं होती। तो ये इसकी स्ट्रेंथ वगैरह दूसरे जो टेस्ट होते हैं वो देखते जाते हैं। फिर है इसका वेट।
वज़न कितना है। अच्छी जो मजबूत ब्रिक है उसका वज़न ज़्यादा होता है। एक चीज़ मैं और तुम्हें लिख रहा हूँ, वो कहलाता है वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? पानी कितना जज़्ब करने की सलाहियत मौजूद है। देखो, जो वाटर एब्जॉर्प्शन को हम कैसे निकालते हैं कि जो ईंट हमने उसको छोड़ दिया पानी के अंदर, जो पानी ज़्यादा पी रही है, पानी ज़्यादा जज़्ब कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो ईंट अच्छी नहीं है। जो पानी कम जज़्ब कर रही है वो ईंट अच्छी है। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट जो है ना, अभी हम करके इसका प्रोसीजर अगली क्लास के अंदर पूरा लिखवाऊंगा तुम्हें मैं। ठीक है जी।